मैं आगे बताऊंगा रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। दैट्स व्हाई इट इज सेलिब्रेट एज द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। बट आपने जो आंसर किया है नेहरू जी का जो पॉइंट था वो भी काफी वैलिड है। राइट, इसमें ये था व्हाई 26 जैन इज चूजेस। राइट, तो आप ध्यान रखिएगा इसका थोड़ा सा मॉडर्न इंडिया से कनेक्शंस है। जो आपकी संविधान यदि 26 नवंबर को रेडी हो गया तो व्हाई यू आर नॉट फुल्ली इम्प्लीमेंटेड इट, व्हाई यू आर वेटेड फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स। इसके रीजन यही था, ये 6-7 क्लास के एनसीईआरटी में ये सब पॉइंट नहीं है, इसलिए आप देखते हैं एग्जामिनर ज्यादा सेव करता है। तो आप जानते हैं मॉडर्न इंडिया के टाइम में ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल्स, मैं थोड़ा सा आपको बैक लेके जाता हूँ। 1929 का एक 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन होता है, द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो आज देखते हैं इसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था। कभी कभी हिस्ट्री के क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है ये प्लेसेस कहाँ था, लाहौर में। द प्लेसेस इज लाहौर, और लाहौर आप जानते हैं रावी नदी के किनारे है, रावी रिवर, ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर लाहौर इज सिचुएटेड। In 1929 ANC सेशन वाज हेल्ड इन लाहौर। राइट, ये सारे दिसंबर में होता था, 28 दिसंबर था। अभी भी देखिएगा कांग्रेस का सेशन दिसंबर में भी होता है। राइट, और इस सेशन का प्रेसिडेंट था, द प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेशन वाज प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, ये जवाहरलाल नेहरू था। एंड इन दिस session, it has been decided. So, we'll celebrate the Purna Swaraj Divas, complete Independence Day on 26th of January 1930 and onwards, if Britishers are not free to India. अब जानते ये प्रेशर क्यों आया, उससे पहले आप जानते हैं भगत सिंह विथ हिज फ्रेंड्स हैज बीन जेल्ड, लाहौर के जेल में बंद कर दिया गया। और भगत सिंह वहां से जाके आप जानते हैं पब्लिक की कई सिंपैथी मिली, और भगत सिंह ने जेल से अनाउंस कर दिया वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। उससे पहले इंडिया डिमांड करता था वी वांट डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है मेन पावर इंग्लैंड में हो बट इंडिया अपने पावर के लिए फ्री हो। दिस इज द डिमांड। अर्लियर कांग्रेस में हैज बीन डिमांडेड डोमिनियन स्टेट्स। इसको यदि प्रेजेंट एग्जांपल से आप समझेंगे, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं, ये डोमिनियन है। स्टेट क्या है, भारत सरकार के अधीन काम कर रहा है। राइट, तो इस तरह का मांग कर रहा था। बट भगत सिंह वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रेज वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। बोला अब हम डोमिनियन स्टेट नहीं लेंगे, हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस लेंगे। जब भगत सिंह जेल में थे तो पब्लिक सेंटिमेंट्स, अभी भी आप जानते हैं बहुत सारे यूथ्स हैं जो बहुत फेवर करते हैं। राइट, पब्लिक सेंटिमेंट्स हैज बीन टोटली टर्न टू द भगत सिंह, वो भगत सिंह की तरफ चला गया। तो कांग्रेस को लगा हम यहाँ पे पॉपुलैरिटी कम हो रही है, तो इसने एक सेशन बुलाया लाहौर में और डिसीजंस ले लिया जो हम 26 जनवरी 1930 से पूर्ण स्वराज दिवस सेलिब्रेट करेंगे। ये ड्यू टू प्रेशर ऑफ भगत सिंह के कारण ही हुआ, नहीं तो ये सारे डोमिनियन स्टेट ही मांग रहे थे। इसमें एक डिसीजन हुआ जो 26 को 1930 कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। मेरा मन नहीं मार रहा था, मतलब खाली ये देने को ना, खाली कर देती हूँ। विचार का याद आता है मुझे, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन भगवान ने दिए मुझे, मेरा दिमाग मतलब बोला ब्रिटिश यदि 26 याद जनवरी करते हैं, मतलब 1930 तक आजाद अच्छी नहीं चीज करता है तो हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। समझ गए। राइट, अब आपको पता है इतने कहने से तो ब्रिटिश कभी आजाद देगा नहीं। इसको हिंदी नाम से भी यूज किया जाता है बट आप रोमन में ही यूज करेंगे। इसको कहते हैं पूर्ण स्वराज दिवस। ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है पूर्ण स्वराज दिवस हैज बीन डिक्लेयर्ड ऑन 26 ऑफ जनवरी 1930। और इसके बाद से लगातार ये काम होते रहा। राइट, नेशन वाइड नेशनल फ्लैग हैज बीन होस्टेड, पूरे देश में राष्ट्रीय तिरंगा को फहराया गया। राइट, और ये कंप्लीट चलते रहा 1930 से, ये कंप्लीट चलते रहा 1947 तक। तो ये तो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट डेट था फ्रीडम स्ट्रगल का। राइट, लेकिन हमें फ्रीडम मिल गई 1947 को, 15 अगस्त 1947 को। इसीलिए
ये गांधी जी का भी एक सपना था जो हम अपनी संविधान को 26 जनवरी को ही लागू करेंगे। और फाइनली द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टेक डिसीजंस सो विल इम्प्लीमेंट दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 ऑफ जनवरी। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं एक दो आपको करवाऊंगा, आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। ये इसके रीजन थे, राइट। और इंडिया के फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन को इस दोनों दिन, दैट मीन्स वन एक्सेप्टेड है, सेकेंड इम्प्लीमेंटेड है। जहां पे एक्सेप्ट किया गया वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट कर रहा है 2016 ऑनवर्ड से, 17 ऑनवर्ड से। और जब ये रिपब्लिक बना 26 ऑफ जनवरी 1950 को। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलते हैं, राइट। यदि हम पॉलिटी को करेंगे तो इसे कंटिन्यू करेंगे। इकोनॉमिक्स में मैं थोड़ा सा आपको टैक्सेशन एंड फिस्कल पॉलिसी की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि अभी आपने देखा एक टैक्सेशन से क्वेश्चन है, ऑल्दो बहुत इजी क्वेश्चन था, बट मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। सो जो आपके पास मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट्स रहेगा, हम डिस्कशन करेंगे, तो यू कैन फुल्ली इंटीग्रेट टू मी, या आप मुझे समझ पाएंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, राइट। और पॉलिटी को डिस्कस करेंगे, देन वी विल गो फॉर एक बार मॉडर्न इंडिया की तरफ से हम बात करेंगे, राइट। और फाइनली करंट अफेयर्स लेंगे। जीके में इससे ज्यादा हम स्टैटिक जीके जैसे ऑथर्स एंड बुक्स है, स्पोर्ट्स है, अवार्ड्स हैं, इसको हम स्टैटिक जीके में विल कवर इन स्टैटिक जीके एंड विल टर्न आवर टोटल फोकस फॉर एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने पड़ेंगे, स्पेशली विल टच टू इंग्लिश लैंग्वेज एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन है जिसमें परसेंटेज है, एवरेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, पाइप एंड सिस्टर्न्स है। ज़्यादातर क्वेश्चन परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस से है, राइट। क्वांटिटी एप्टीट्यूड ऐसे होते हैं। कुछ क्वेश्चन में आपको जनरल मेंटल एबिलिटी का कुछ थोड़ा सा हम रेंज को बड़ा करेंगे, जो कोई भी क्वेश्चन आता आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ऑल्दो ये जो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड्स है, इसको हायर मैथ से कोई लेना देना नहीं है। आप ट्रिगोनोमेट्री बनाते होंगे, ट्रिगोनोमेट्री हायर मैथमेटिक्स में नहीं यूज होता है, अलजेब्रा यूज होता है। आप वहाँ पे सेट थ्योरी पढ़ते होंगे, कोऑर्डिनेट पढ़ते होंगे, राइट। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन क्वांट के आते हैं, बाकी आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे, राइट। तो ऑन दिस नोट आज की सेशन को हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास को, राइट, ऑन मंडे को। लेकिन बीच में मैं आपको सेल्फ प्रैक्टिस टेस्ट, हो सकता है एक रीजनिंग का और एक जीके का भी, या आपको मैं सेंड कर दूंगा डायरेक्टली ग्रुप पे, आप उसको देखें। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कुछ आपको रिकॉर्डेड वीडियोस के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, बट मैं देखता हूँ उसमें क्या डिफिकल्टीज हो सकता है। तो कुछ स्टैटिक टॉपिक को, क्योंकि वी हैव टू सेव द टाइम, और डायरेक्ट क्लासेस में आप जितने भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, एंड विल ट्राई टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू। आप जिस दिन आपकी क्लासेस होती है इंस्टीट्यूट्स में, मैं कोशिश करूंगा किसी एक दिन या 2 दिन आपसे डायरेक्टली मिलने का। सो नो यू आर ओपन टू आस्क मी फ्रॉम द एनी सेक्शन, एनी क्वेश्चंस, राइट। एक बार इंटरेक्ट भी होंगे। तो ऑन दिस नोट इस क्लास को आज वाइंड अप करते हैं। डू रिवाइज, राइट। ज्यादातर मटेरियल को आप कलेक्ट करने में मत अपनी टाइम को इन्वेस्ट करिए, राइट। हैव ए फेथ ऑन मी, मैं इसको बहुत ब्यूटीफुली अरेंज करके आपके पास इस लिमिटेड टाइम में प्रेजेंट कर दूंगा। और जितने भी सेक्शंस हमारे पास हैं, ऑलमोस्ट 35 to 40 क्वेश्चंस हम लीड कर रहे हैं आपके पेपर में आउट ऑफ 100। मैं चाहूंगा मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए, राइट। एनी क्वेश्चन, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन हो आज की सेशन के लिए तो यू कैन आस्क, राइट। नोबडी, कोई भी पर्टिकुलर सजेशन हो, कोई भी ऐसी चीजें कोई भी पूछना हो तो आप क्लास में पूछिए, या मुझे नॉर्मल आप पर्सनली पूछ सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज करके, कॉल करके, व्हाट्सएवर द मीडियम से। मैं चाहता हूँ जो भी अपने पास टाइम है, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स है और आप अपने डिजायर करियर की तरफ आगे बढ़े, राइट। तो फिर हम मिलते हैं ट्यूसडे को, बीच में मैं कुछ प्रैक्टिस सेट सेंड करूँगा, उसको आप थोड़ा सा देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में स्टार्टर हम ही उसको खा ले। डिस्कस भी करेंगे, राइट। डू टेक केयर, गुड नाइट। Recording stopped.